नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवनेमि चंदमकलंकं गुणरयन भूषनुदयं जीवसपरुवनं वोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांशनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से जो 64 अवगाहना का जीवों की अवगाहना का यंत्र हमने बनाया था, उस अवगाहना में कल के विषय में हमने ये समझा था कि जो 12 कोठे बनाए गए हैं, उन 12 कोठों में जो असंख्यात गुणित वृद्धि आगे आगे के जीवों की होती है, वह 51 नंबर तक होती है। 52 से 64 तक जो है वह संख्यात गुण वृद्धि होती है, और जो नीचे के 22 स्थान है उसमें अधिक अधिक वृद्धि होती है। अब जहां पर असंख्यात गुणित वृद्धि होती है, वो असंख्यात गुणित मतलब सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जो निगोदिया जीव है, प्रथम कोठे के पहले स्थान पर जो स्थित है, उस जीव से जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक वायु का एक जीव है, उसकी अवगाहना असंख्यात गुनी है। लेकिन वो असंख्यात गुनी अवगाहना के बीच में भी असंख्यात जीव है, जिनके लिए हमें 14 अवगाहना स्थानों से होकर गुजरना होता है। उसके उपरांत वह आगे के जीव की अवगाहना हमको प्राप्त होती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की जो अवगाहना होती है अगली, उसको अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करना है। मतलब यदि 2 नंबर के जीव की अवगाहना हमको निकालनी है, तो पहले नंबर के जीव की अवगाहना से जो अवली का असंख्यातवा भाग है उतना गुणित करने पर अगले 2 नंबर के जीव की हमको अवगाहना प्राप्त होगी। और यदि अगला जीव बादर कायिक है, तो उसके लिए पल्य का असंख्यातवा भाग जो है तो वो गुणित करना होता है, तब जाकर हमको अगले मतलब बादर की जो अवगाहना है वह प्राप्त होती है। अब यह जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है, उससे अगला जो सूक्ष्म निगोदिया वायु कायिक जीव है, उसकी अवगाहना के बीच में जो 14 स्थान है, उसको समझने के लिए कल हमने 14 स्थानों को समझा था। और उन 14 स्थानों में जो जघन्य संख्यात है वो 2 सपोज किया था, माना था। उत्कृष्ट संख्यात 15, जघन्य असंख्यात 16, जो जघन्य अवगाहना है सूक्ष्म निगुद्या लब्ध पर्याप्त की, वो 960 परमाणु वाली मानी थी। ऐसा करते हुए ये 14 स्थान हमारे हमको प्राप्त हुए थे। ये 14 स्थान में जो मुख्य रूप से 4 स्थान है: असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। फिर से असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि और फिर असंख्यात गुण वृद्धि। इन 4 स्थानों के जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे बनाए तो 8 स्थान बन जाते हैं। अब असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद संख्यात भाग वृद्धि जघन्य आता है। इन दोनों के बीच में अवक्तव्य स्थान बनते हैं। तो वो अवक्तव्य स्थान भी जघन्य और उत्कृष्ट के अनुसार बनते हैं। तो देखिए, 1 नंबर रिवीजन के रूप में असंख्य भाग वृद्धि का जघन्य जब निकालना है, तो असंख्यात जो है वह
असंख्यात की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त उस जीव की हमने 960 मानी थी। अब असंख्यात भाग वृद्धि मतलब उसका असंख्यात भाग निकालना है। तो 960 में 960 का ही भाग जब देंगे तब उसका असंख्यात भाग हमको प्राप्त होगा। तो 960 को 960 से जब भाग दिया तो एक स्थान प्राप्त हुआ। अब उस एक में जो हमारी मूल अवगाहना है, जघन्य अवगाहना 960, उसको मिला दिया तो वो अगले जीव की अवगाहना वहां पर हो गई 961। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के बाद असंख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। तो उसके बाद जो अगला जीव है उसकी असंख्यात गुनी वृद्धि है, लेकिन वो असंख्यात कितना है? असंख्यात भाग वृद्धि है। फिर उसके आगे जो जीव है उसकी असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट है। तो उसको 960 को असंख्यात हमने पकड़ा था जघन्य 16, उस 16 से जब भाग दिया तो 60 उत्तर आया। 960 में 60 प्लस कर दिए तो 1020 हमको प्राप्त हुए। अब 1020 के बाद संख्यात भाग वृद्धि जघन्य निकालना है। तो 960 में जो 15 है उत्कृष्ट संख्यात उसका भाग देंगे तो 64 उत्तर आया। क्योंकि अधिक का भाग देंगे तो ये जघन्य संख्या निकलेगी और कम का भाग देंगे तो उत्कृष्ट संख्या निकलेंगी। इसलिए संख्यात भाग वृद्धि को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया, 64 उत्तर प्राप्त हुआ। 960 अधिक 64 1024। अब इससे एक जो कम होता है वह अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट होता है, और जो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट उसमें एक मिला दिया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य। मतलब 120 जो है असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट था और संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य 1024 था। तो 1020 के बाद 1024 में 3 स्थान बनते हैं, 1021, 1022, 1023। इसमें जघन्य और उत्कृष्ट निकालना है। कल प्रश्न आया था असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बाद असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट में भी तो बहुत अंतर है, 961 से 120 तक। फिर वो स्थान भी अवक्तव्य लीजिए, वो क्यों नहीं लिए? तो आचार्य महाराज ने, हमने ग्रंथ में पढ़ा, ग्रंथ में ये उत्तर दिया, असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य के बाद असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बीच में जो स्थान आ रहे हैं वो असंख्यात वृद्धि के ही मध्यम स्थान है, वो अवक्तव्य नहीं है। उसको कहां पर लेना है वो दिक्कत नहीं है, वो तो बीच के ही स्थान है। अब असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद संख्यात भाग वृद्धि जघन्य आ रही है। अब उसके बीच के जो स्थान है वो असंख्यात में डाले के संख्यात में, वो दिक्कत है। मान लो शिविर लगा है और एक जगह पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 15 साल तक के बच्चे कक्षा में बैठेंगे, और दूसरी कक्षा में लिखा है 20 से लेकर 25 साल तक के बच्चे इस कक्षा में बैठेंगे। अब ये 20 से लेकर 25 तक वो हमें समझ में आ गया कि इस कक्षा में बैठेंगे, 1 से 15 तक इस कक्षा में बैठेंगे। अब जो 16 से लेकर 19 साल तक की उम्र के बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उनको हम कहाँ रखेंगे? तो वो जो स्थान है वो अवक्तव्य के आते हैं, जिनको रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। असंख्यात के बीच में, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो स्थान है वो असंख्यात में जाएंगे। संख्यात भाग वृद्धि जघन्य और संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बीच में जो स्थान है वो संख्यात में जाएंगे। लेकिन संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट के बाद भी यहाँ पर संख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बीच में जो स्थान है वो तो कहाँ जाएंगे, तो वो हम अवक्तव्य में दे देते हैं। तो संख्यात भाग वृद्धि जघन्य हमने लिया था 1024। अब संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 960 को 2 का भाग दिया, 480 उत्तर आया। 960 प्लस 480 1440। इनके बीच में 2 स्थान दिए, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब आया संख्यात गुण वृद्धि जघन्य। यहां पर 960 को 2 से भाग गुणित किया, क्योंकि ये गुण वृद्धि है, अभी तक भाग चल रहा था तो भाग किया, ये गुण वृद्धि में गुणित करेंगे तो 1920 उत्तर आया। तो 960 प्लस 1920 ये 2880 उत्तर आया। यहाँ पर ये संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त हुआ। संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट में 960 को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित किया 15 से, 960 गुणित 15 1440 उत्तर आया। 960 प्लस 1440 ये 15360। अब इसके बाद पुनः एक बढ़ाकर अवक्तव्य गुण वृद्धि,
और जो असंख्यात गुण वृद्धि है उसमें एक कम कर देंगे तो वो जघन्य सॉरी उत्कृष्ट अवक्तव्य गुण वृद्धि, इस तरह से। अब असंख्यात गुण वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो 960 को गुणित 16 से किया, 15,360 उत्तर आया। 960 प्लस 15,360 ये उत्तर आया 16,320। ठीक है। अब इसमें से एक कम किया तो अवक्तव्य गुण वृद्धि का जो है वो उत्कृष्ट निकल जाता है। और असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट ये यहाँ पर लिया था, 960 को 9 से 60 से गुणित किया तो उत्तर आया 9,21,600। अब इसमें प्लस कर दिए 960 तो ये 9,22,560 यहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है। लेकिन हमने देखा असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बाद ही असंख्यात असंख्यात जब वृद्धि इसमें हो जाती है तो वहीं पर आवली का असंख्यातवा भाग हमको प्राप्त होता है। और जैसे ही आवली के असंख्यात का भाग हमको प्राप्त हुआ वो उतना असंख्यात गुणित कर देंगे तो अगले जीव की वृद्धि हमको प्राप्त होगी। तो देखो आवली का असंख्यातवा भाग असंख्यात गुणवृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिलेगा, वहां सूक्ष्म वायुकायिक जीव की अवधारणा प्राप्त होगी। इसी प्रकार वायुकायिक से तेज कायिक आदि में भी 13 स्थान हमको लगाना है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायुकायिक के बीच में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थान समझना चाहिए। वहां और भी जीव है, वे जीव उस अवगाहना वाले होते हैं। इस तरह से यही जो गणित है ये फिर से अलग संख्या लेकर यहाँ पर हमको समझाया गया है। तो एक उदाहरण हमने देखा तो दूसरा उदाहरण हम नहीं लेते हैं। अब देखो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य और अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, अब इसके बीच के जो स्थान है वो मध्यम स्थान है। ऐसी संख्यात भाग वृद्धि जघन्य से संख्या वृद्धि के उत्कृष्ट के बीच में वो उसी के मध्यम स्थान है। इसलिए वहां पर जो है अवक्तव्य लेने की आवश्यकता जो है तो नहीं होती है। इस तरह से हमको उस विषय में समझना चाहिए। ठीक है। अब देखो कुछ वर्णन यहाँ के लिए आवश्यक, जघन्य भेद से प्रारंभ करके उत्कृष्ट भेद तक जितने भेद हैं वे सब विवक्षित जीव के अवगाहना के प्रकार है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रथम स्थान पर है, इसी की उत्कृष्ट अवगाहना 18वें स्थान पर है। तो प्रथम स्थान से लेकर 18वें स्थान पहुंचने तक जितने गुणाकार किए हैं वे सब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के मध्यम अवगाहना के भेद हैं। जैसे जघन्य अवगाहना 4800 मानी है, माना कि 18वें भेद पर पहुंचते पहुंचते उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो 48 लाख हो गई। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के प्रकार 48,48,4800 हुए। ये उतने अवगाहना उतने सूक्ष्म निगोदिया के होंगे। अर्थात बीच के सारे भेद जो अन्य जीवों के अवगाहना के हैं वे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के भी पाए जाते हैं। वे सभी इसी की मध्यम अवगाहना है। मतलब ये मत समझना है कि सिर्फ वो वायु का एक, तेजस का एक, अग्नि का एक वो जीव आ रहे बीच में उन्हीं क्या अवगाहना है, नहीं नहीं, उनके बीच सूक्ष्म निगोदिया जीव भी रहेंगे, वो अपर्याप्त भी रहेंगे तो उनकी भी अवगाहना उन्हीं के साथ साथ पकड़नी है। इसी प्रकार से अन्य सभी प्रकार के जीवों के लिए भी समझना चाहिए। जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है। जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय, तिर्यंच, हाथी, घोड़ा इत्यादि भेद हैं, अलग अलग प्रकार से कुल कहलाते हैं। ठीक है। अब वो कुल के विषय में वर्णन प्रारंभ होगा। उससे पूर्व जो ये हमारी गाथाएं अभी तक हुई है जिनको हमने विगत 3 दिन से एक चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा गाथाओं के माध्यम से समझते हैं। और ये चार्ट यदि एक बार समझ में आया तो वो गाथाएं समझना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर 102, हाँ 102 नंबर से अब यही जो 14 स्थाने हमको बताए जा रहे हैं। देखो ये गाथा हमारी 102 की हो गई थी, एक बार अर्थ देखो। अवर उवरी इग पदे से, अवर मतलब जघन्य के, उवरी मतलब ऊपर, इगी पदे से एक प्रदेश, जुदे मतलब युक्त करना है, जुदा मतलब अलग नहीं करना है, जुदे मतलब युक्त, जुदे का अर्थ होता है युक्त करना है। तो असंख्यज भाग वड्ढिये, तो असंख्यात भाग वृद्धि का आदि आदि स्थान प्राप्त होगा।
आदि का अर्थ यहाँ पर होता है जघन्य स्थान। निरंतर मदो, निरंतर जो है इसी प्रकार से हमेशा के लिए, मतलब आगे आगे भी, एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश की परिवृद्धि मतलब वृद्धि करनी चाहिए, जब तक असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त न हो। तो ये असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, इसमें इग प्रदेश से एक प्रदेश मिला दिया तो 960 में एक प्रदेश मिल गया 961। अब असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य से एक एक प्रदेश हमको मिलाना है, 961, 962, 963, 964। ये बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए चलना है, कब तक? जब तक कि असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान जो है तो हमको प्राप्त ना हो। तो 960 जघन्य था, एक एक प्रदेश बढ़ा रहे, 1020 तक बढ़ाते चलेंगे उत्कृष्ट स्थान तक। 103 नंबर की गाथा देखो, एक बार उच्चारण करिए। अवरोगाहन माने, अवरोगाहन माने, जहन्न परिमिद असंकरासि दे, अवरस परिउद्धे, अवरसुवरि उद्धे, जेठम संखेज्य भागस, जेठम संखेज्य भागस। अब यह भाग हम लगा रहे हैं। अब उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो अवर अवगाहन माने, अवर मतलब जघन्य, उगाहन मतलब जो अवगाहना है, माने मतलब उसके प्रमाण में। तो जघन्य अवगाहना हमने कितनी मानी थी? 960। उस प्रमाण में जहन्न परिता संख्यात, जहन्न परिमिद असंख्यात। तो जघन्य परिता संख्यात हमने समझा था, संख्यात और असंख्यात के भेद, संख्यात असंख्यात और अनंत, इन तीनों के भेद हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहां पर जो असंख्यात शब्द आ रहा है वो परिता संख्यात के लिए है। तो जघन्य परिमिद असंख्यात, तो जघन्य परिति असंख्यात से, तो जघन्य जो असंख्यात है वो कितना हमने लिया था? 16। तो 960 में जघन्य परिता संख्यात 16 की राशि से हिदे, हिदे मतलब भाग लगाना है, हिदे मतलब भाग लगाने से अवर उवरी उड्ढे, अवर मतलब जघन्य, उवरी मतलब अवगाहना के ऊपर जाकर, उड्ढे मतलब मिलाने पर। अब जो जघन्य अवगाहना है 960, उसमें 60 का भाग लगाया, अब जो उत्तर आया उसको हमने जघन्य अवगाहना उवरी, जघन्य अवगाहना में गए और उसको मिला दिया। मतलब 960 में 16 का भाग लगाया, उत्तर 60 आया। इस 60 को अवर उवरी जघन्य अवगाहना जो 960 है उसमें मिला दिया, उड्ढे मतलब मिला दिया। उसके बाद जेठम मतलब उत्कृष्ट, असंख्यज्य भागस, उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि हमको प्राप्त होगी। देखिए 960 में 16 का भाग दिया, उत्तर आया 60। तो 960 प्लस 60 1020, ये उत्तर हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखो वो इतना चार समझने से गाथाएं समझना कितना आसान हमारे लिए हो गया। हाँ, 104 नंबर की गाथा देखिए। तस् तस्सुवरी इगपदे से, तस्सुवरी इगपदे से, जुदे अवत्तव भाग पारंभो, जुदे अवत्तव भाग पारंभो, वर संखम वहिदवरे, वर संखम वहिदवरे, रूने अवर उवरी जुदे, रूने अवर उवरी जुदे। अब क्या बता रहे हैं? तस्स उवरी
मतलब उसके ऊपर, मतलब उसमें इग पदे से एक ही प्रदेश जुदे मतलब मिलाने पर अवक्तव्य भाग प्रारंभो, अवक्तव्य का भाग का प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हुआ मतलब जघन्य अवक्तव्य भाग वहां से हमको मिल गया। मतलब जो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020 निकली थी, उसमें इग पदे से एक प्रदेश जुदे मतलब युक्त कर दिया। तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ मतलब जघन्य स्थान प्राप्त हो गया। वर मतलब उत्कृष्ट, नीचे वाली पंक्ति आप देखो, वर मतलब उत्कृष्ट, संख्यम मतलब संख्यात। तो उत्कृष्ट संख्यात हमने कितना पकड़ा था? 15। जघन्य असंख्यात पकड़ा है 2। तो वर मतलब उत्कृष्ट, संख्यम मतलब संख्यात का अवहित उवरे, जो जघन्य अवहित मतलब अवघाना है, तो जघन्य अवघाना के रु उने, रु ने मतलब, रु मतलब एक, उने मतलब एक कम करने पर, अवर उवरी जुदे, अवर मतलब जघन्य, उवरी मतलब उस आगे की अवधारणा में उसको मिलाना चाहिए। मतलब वो जो उत्कृष्ट संख्यात 15 है, उसको वहिद अवरे जघन्य अवधारणा में भाग देना है। तो जो 960 है उसमें हमने संख्यात का भाग लगा दिया, ठीक है ना। तो 960 में संख्यात उत्कृष्ट 15, उसका भाग लगा दिया, 64 आया। फिर क्या बता रहे, जो हमको प्राप्त हुआ उसमें एक उन्हें एक कम करने पर, एक कम करने पर जो जघन्य अवगाहना है अवक्तव्य भाग वृद्धि की, वो तो हमें प्राप्त हुई थी अभी ऊपर में एक प्लस करने पर, और रू ने एक कम करने पर अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। तो संख्यात भाग वृद्धि जघन्य, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, जो 960 संख्या थी उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया 15 का, और उसका उत्तर 64 आया। 960 में 64 मिला दिए, 1024 उत्तर प्राप्त हुआ पहले पंक्ति के अनुसार। अब उसमें रू ने एक कम करने पर अवर उवरी जुदे, जो नीचे दिया था जघन्य अवक्तव्य भाग वृद्धि, उसका उत्कृष्ट स्थान हमको प्राप्त होगा। तो 1024 में एक माइनस किया, 1023 से अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको प्राप्त हो जाएगा, 5 नंबर का स्थान। ठीक है, 105 नंबर की गाथा आप देखो। देखो यहां पर हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, ये गाथाओं को समझाने के लिए 4 दिन दिए, और 4 दिन में 14 स्थान समझ लिए, इसके बाद गाथा ले रहे हैं। और ये विषय हमारा क्लियर है, इसलिए मात्र यहाँ पर गाथा अर्थ, और जो शब्द पढ़े लगे तो एक एक शब्द का अर्थ देखो, गाथा के अर्थ के रूप में आपके पास पीडीएफ में भेजा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। 105 नंबर की गाथा बोलिए। तौवड्ढिये चरिमो, तौवड्ढिये चरिमो, तस्सुवरीरुव संजुदे पड़मा, तस्सुवरिं रुव संजुदे पड़मा, संखेज भागवुद्धि, संखेज भागवुद्धि, उवरी मदोरुव परिवद्धि, उवरी मदोरुव परिवद्धि। एक साथ बोलेंगे, तौवड्ढिये चरिमो, तस्सुवरिं रुव संजुदे पड़मा, संखेज भागवुद्धि, उवरी मदोरुव परिवद्धि। अब तस्स वड्ढिये उसका, चरिमो मतलब उत्कृष्ट, अर्थात उस अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, तस्स उवरीम उसके ऊपर, रुव संजुदे एक मिलाने पर, जो उत्कृष्ट, यहां पर देखो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमको मिला 1023। तो तवड्ढिये उस अवक्तव्य भाग वृद्धि के
चरिमो मतलब उत्कृष्ट में, तस्वरीम उसके ऊपर, रुव संजुदे एक मिला दिया, पढ़मा वहां पर क्या हो जाएगी, पढ़मा मतलब पहली मतलब जघन्य, संखेज्य भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि का जो स्थान है वह प्राप्त होगा। उवरिम मदो, और संखेज्य भाग वृद्धि के भी उवरी मदो मतलब उसके ऊपर, रुव एक एक की, परिवृद्धि प्रदेश वृद्धि करते करते। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है, इसके आगे एक प्रदेश मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान, इसके भी आगे एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते, जब इसके आगे मतलब 106 नंबर की गाथा मिलानी है। अब देखो यहां पर पहले कह रहे हैं कि जो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है उसमें एक मिला दिया। अब देखो यहां पर अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, उसमें एक मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य हमको प्राप्त हुआ था। उस अवक्तव्य भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट है उसके ऊपर एक मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान, ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान मतलब पहला स्थान 1024 हमको मिल गया। अब संकेत भाग वृद्धि, जो संकेत भाग वृद्धि है उवरी मदो उसके ऊपर भी एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते क्या करना है, वो अगाथा का अर्थ अभी अधूरा है, वो 106 में पूरा होगा। बोलिए, अवरुद्धे अवरुवरिम, अवरुद्धे अवरुवरिम, उद्धे तौवरि परिसमाप्तिहु, उद्धे उद्धे तौवरि परिसमाप्तिहु, रुवे तद्वरि उद्धे, रुवे तद्वरि उद्धे, ओदी अत्तौ पढ़म पदम, ओदी अपत्तौ पढ़म पदम। देखो क्या कह रहे हैं, अवर उद्धे वह जो जघन्य प्रमाण हमको प्राप्त हुआ, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य जो हमको प्राप्त हुआ, अवर उद्धे जघन्य का जो प्रमाण हमको प्राप्त हुआ, अवरी अवर उवरिम मतलब उसके ऊपर, बुद्धे मतलब जघन्य अवगाहना के ऊपर उसको जोड़ दिया। जो जघन्य हमको संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त हुआ था, उस जघन्य स्थान के ऊपर ये देखो 1024 हमको प्राप्त हुआ था। अब यहां पर क्या करना है, अवक्तव्य भाग वृद्धि का, ये गाथा नंबर हाँ 106, जो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट था उसके ऊपर संख्यात भाग वृद्धि का जो जघन्य आया। ठीक है, अब संख्यात भाग वृद्धि के जघन्य के बाद यहां पर क्या करना है, संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट हमको प्राप्त करना है। ठीक है, अब संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट भी हमने क्या कर लिया, जो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट था उसके ऊपर एक मिला दिया तो संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान हमको प्राप्त हुआ। और इसके ऊपर प्रदेश वृद्धि करते करते अवरध्य जघन्य का आधा प्रमाण इसके ऊपर हो जाए, अब जघन्य अवगाहना के ऊपर उसको जोड़ दिया, तब री परिसम्मति, तब मतलब उस, वृद्धि मतलब वृद्धि के, परिसम्मति मतलब परिसमाप्ति होती है, अर्थात असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। रुवे तद्वरी उड्ढे, रुवे मतलब एक, उवरी मतलब उसके, उड्ढे मतलब ऊपर जोड़ने पर, होदी होती है अवक्तव्य परम पदम, अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रथम स्थान इसके ऊपर। अब ये संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमने प्राप्त करना है, तो क्या करना है इसमें, 960 में उत्कृष्ट जो संख्या थी 15 थी, जघन्य संख्या 2 थी, तो 2 का भाग दिया 480, तो फिर उस जघन्य अवगाहना में 480 मिला दिया। ठीक है ना,
उसमें वो स्थान हमने मिला दिया, तो वह 1440 जो है वह हमको संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट मिल गया। संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान, ठीक है, कितना, 1440। अब जघन्य का जितना प्रमाण है उसमें जघन्य आधा प्रमाण और मिला दिया जाए, संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमको प्रमाण मिलेगा। तो यहाँ पर वो गणित जो है वो किस तरह से बता रहे, वो ऐसा बता रहे हैं कि जघन्य का जितना प्रमाण है, कितना है वो 960 है, उसका आधा प्रमाण, तस्य अध दिया ना, तो उसका आधा प्रमाण मतलब 960 का आधा निकालना है तो 960 को 2 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके 480 आएगा। अब वही 960 में वो 480 मिलाने हैं, तो ये मिलाने पर जो उत्तर हमको प्राप्त होगा वो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट होगा। तस्य उवरी, उसके ऊपर रुवे एक और अधिक बढ़ाने से अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य। तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जघन्य अवगाहना का आधा भाग जघन्य अवगाहना में मिलाना पड़ेगा। तो जघन्य अवगाहना 960 मानी, उसका आधा भाग 480 आएगा। ये 480 निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 960 को 2 भाग से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि आधा निकालना है। तो 960 को प्लस किया 480 से, उत्तर आया 1440, और इसमें एक मिला दिया तो यह हो गया अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान। अब यहां से लेकर अभी और ऊपर हमको उठना है, अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है। तो इसको निकालने के पहले हम 108 नंबर की गाथा पहले पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। अब देखो, अवरे वर, अवरे वर शंख गुने, अवरे वर शंख गुने, तच्चरिमो तम्मिरुव संजुत्ते, तच्चरिमो तम्मिरुव संजुत्ते, उग्गाहनम्मि पडमा, उग्गाहनम्मि पडमा, ऊदी अवत्तव्व गुना वड्डी, ऊदी अवत्तव्व गुना वड्डी, अवरे वर शंख गुने, अवरे मतलब जघन्य को, वर मतलब उत्कृष्ट, शंख गुने संख्यात से गुणित करने पर। तो जघन्य जो अवगाहना है उस जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुणित करना है। मतलब 960 जघन्य अवगाहना था, उत्कृष्ट संख्यात 15 है। तो अवरे मतलब जघन्य को, वर संख्य मतलब उत्कृष्ट संख्यात से, गुने मतलब गुणाकार करने पर, तच्चरिमो, तच्चरिमो मतलब उसका, चरिम मतलब उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होगा संख्यात का। तम्मे रुव संजुते, उसमें एक प्लस कर दिया। उग्गानम में पढ़मा, तो वह एक प्लस करने पर जो देखो 960 को 15 से गुणित किया 1440, उसमें अवगाहना मिला दी 960, 1500, 15,360 उत्तर आया, उसमें एक मिला दिया तो 15,361 अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य। तो उग्गाहनमी पढ़मा, तो उस अवगाहना में एक प्रदेश हमने बढ़ा दिया तो वह जघन्य, पढ़मा मतलब जघन्य, होदी मतलब होती है अवक्तव्य गुणवृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि। ये संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट और अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त हुआ। अब आइए 107 नंबर पर, रून वरे अवरूस, रून वरे अवरूस, सवरी संवरी देता दुःखसम, सवरिम संवरिदेता दुःखसम, तम्मिपदे से उद्धे, तम्मिपदे से उद्धे, पढ़मा संखे जगुना वड्डी, पढ़मा संखे जगुना वड्डी,
अब ऊपर हमने संख्यात गुणवृद्धि जो है उसके उपरांत संख्यात गुणवृद्धि जघन्य, अब यहां पर संख्यात गुणवृद्धि उत्कृष्ट हमने निकाल के देखी थी। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, रून वरे मतलब अवरे, रून अवरे मतलब अवरे मतलब जघन्य से एक प्रमाण रून एक कम करना है, जघन्य के प्रमाण से एक कम कर देना है। अवरस उवरी, अवर मतलब जघन्य के ही, उवरी मतलब उस प्रमाण में संवरी दे, उसमें वो मिलाना है। मतलब 960 में एक अधिक कर दिया था, उसमें वो मिला दिया। तम्मी पदे से उठे, उसमें एक प्रदेश के और मिलाने पर पढ़मा संखेज गुणवृद्धि, पहली संख्यात गुणवृद्धि का प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ये संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य। तो 960 में क्या कर लिया हमने, जघन्य के प्रमाण में एक कम जघन्य का ही प्रमाण मिलाने से, जघन्य जो है वह जो संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य हमें निकालना है, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट है, वो तो कब होगा, संख्यात गुणवृद्धि के जघन्य के बाद निकलेगा। तो बता रहे जघन्य के प्रमाण में एक कम जघन्य का ही प्रमाण मिलाने पर, तो जघन्य का प्रमाण जघन्य अवगाना का 960 और एक कम जघन्य मतलब जो संख्यात जघन्य वृद्धि है उसका मिलाने पर, तो वो कितना है, 960 में 2 से गुणित किया 1920 उसमें उत्तर आया। अब इसमें जो एक हमने मिलाने से अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होगा, और इसमें एक प्रदेश और मिलाने से संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान होगा। अब ये जघन्य जो यहाँ की बात कर रहे हैं, अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य 1441 है, ठीक है ना। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य कितना आया, 1441। अब बता रहे हैं रून अवरे, जघन्य के प्रमाण में एक कम अवर सुवरी, जघन्य का ही प्रमाण मिलाने पर, तम्मी पदे से उसमें एक प्रदेश मिलाने से संख्यात गुणवृद्धि का प्रथम स्थान हमको प्राप्त होता है। तो संख्यात गुणवृद्धि का प्रथम मतलब जघन्य स्थान। तो ये 960 जघन्य अवगाहना में हमें क्या करना है, 1920 ये जो जघन्य अवगाहना का दुगना रूप है, ठीक है ना, वो 1920 मिलाने पर 2880 जो है संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य प्राप्त होगा। इसमें एक कम किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट प्राप्त होगा। फिर संख्यात गुणवृद्धि का उत्कृष्ट निकालना, अभी इस गाथा के माध्यम से 108 नंबर की गाथा हमने पहले पढ़ी, उसको समझा। फिर अवक्तव्य गुणवृद्धि जघन्य, इसी में एक मिलाने पर होगा। और फिर जो अगला है वह जो अवक्तव्य गुणवृद्धि का उत्कृष्ट, वह कैसे निकाला, और उसके उपरांत जो असंख्यात गुणवृद्धि का जघन्य वो कैसे निकाला, वो इस गाथा के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। अवर परिता संख्येन, अवर परिता संख्येन वरम संगुनिय रूवपरिहीने, वरम संगुनिय रूवपरिहीने तच्चरिमोरुवजुदे, तच्चरिमोरुवजुदे तम्मी असंख्ये जगूना पढ़मम, तम्मी असंख्ये जगूना पढ़मम। अवर परिता संख्येन वरम, जो अवर है मतलब जघन्य है, उस असंख्यात के ऊपर संगुनीय गुणित करना है। जो असंख्यात है, असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य हमें प्राप्त करना है। तो असंख्यात के अवर मतलब उस जघन्य के ऊपर परिता संख्येन, जो परिता संख्येन मतलब जो असंख्यात का हमने उत्कृष्ट अवरम मतलब उत्कृष्ट लिया था, तो उस जघन्य अवगाहना के ऊपर असंख्यात जो लिया था उत्कृष्ट, उससे संगुणीय, उससे गुणित करना है। रूव परिहीने,
उसमें एक कम कर दो। तच्चरिमो, उसमें उत्कृष्ट रुव जुदे, रुव मिलाने पर असंख्यज गुण पढ़मम, असंख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान प्राप्त होगा। तो असंख्यात में मतलब जघन्य अवगाहना 960 में, असंख्यज अवरम, असंख्यज वरम, तो असंख्यात परिता संख्यात का उत्कृष्ट 16 लिया था, इससे संगुणीय गुणित किया तो 960 को 16 से गुणित किया, 15,360 उत्तर आया। अब इसके ऊपर इनको मिलाना है, जघन्य अवगाहना को और इसका जो भागफल आया उसको, तो 16,320 ये असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त होगा। इसमें से ऋण एक कम करने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान मिलेगा। रु उत्तरेन तत्तो 110 नंबर की गाथा। इसके उपरांत रु उत्तरेन, इस असंख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के ऊपर क्रम से रु मतलब एक एक उत्तरेन एक एक प्रदेश उत्तर से बढ़ाते हुए, आवली असंख्य भाग गुणगारे, आवली के असंख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न होगा। तब पाओगे जादे, जब वह प्राप्त होगा, जब मतलब जादे, जादे मतलब जब वह प्राप्त होगा, उत्साह उगाहनम कमसो, तब वह जो अवगाहना है वह वायु कायिक जीव की, वायुसुगाहन कमसो, वहां पर वायु कायिक जीव की अवगाहना हमको प्राप्त होगी। ऐसा 110 नंबर की गाथा का यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे एक से लेकर जो 101 से 110, यदि हम पहले दिन से इसको सीधा अर्थ ही लेते ना, तो ये विषय कभी समझ में नहीं आना था। ये संख्यात का उदाहरण, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और संख्या असंख्यात गुण वृद्धि, इनके उत्कृष्ट जघन्य और इनके बीच वाले अवक्तव्य स्थान को जब देखा तो गाथा ये समझने में आसानी जाती है, आसानी समझ में आता है। अब ये फिर भी एक दो बार इसको आप सुनिएगा तब समझ में और अच्छे से आएगा। आपके पास पीडीएफ भी है, इस पीडीएफ को भी एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ जाएगा। हाँ, इतना ही आज कर लेते हैं, समय हमारा हो गया है। विद्या दीदी जी जैन बोलिए शीघ्रता से। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। 108 गाथा में जो अपन ने कैलकुलेशन लिखी है, उसको 960 को 15 से गुना किया तो 14,400 आएगा, वहां 1440 लिखा है, और उसी को फिर जमा करने से 15,360 आएगा। हाँ हाँ ठीक है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई जी है, कोई भैया दिक्कत नहीं। जी, थोड़ा उसमें। हाँ हाँ, जी भैया, चलेगा चलेगा, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया। चलिएगा, विषय लगभग यहाँ पर क्लियर होता है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने से विषय और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो 4-5 दिन हमने इसको दिए और ये जल्दी जल्दी इतनी गाथाएं ली और उसके बाद भी आपको ये समझ में आ गया, तो ये उस 4-5 दिन का आपने जो ध्यान से सुना, जो आपने धैर्य रखा, उसका ये फल है कि हमको ये सब कुछ चीजें आसानी से समझ में आने लगी। इतना आज कर लेते हैं, बाद में हम आगे की कक्षा में देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य मास्तु देव।